ये मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम बारंबार कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बारंबार का ये अनुभव रहा है कि माता से कुछ न कुछ नया ही दिया करती हैं। केवल भाव से पुकार के, केवल भाव से पुकार कर देख लो। यदि आपकी प्रार्थना न सुनी जाए तो हमसे बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ तक आपकी पुकार न पहुँची। निश्चित पहुँचती है। भगवती पीताम्बरा अपने सारे दुखों पर अत्यंत ही सूक्ष्म और पैनी दृष्टि हर क्षण रखती हैं। केवल हमारे मन का वहम होता है कि हमारी पुकार नहीं सुनी जा रही। ऐसा नहीं है, आपकी पुकार निश्चित सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एकदम स्पष्ट कर रखा है, आदमी के कर्मों के अनुसार उसके प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसे भोगना पड़ता है। अनेकों जन्म के, एक लंबी यात्रा है, अनेकों जन्म की जो हमने अपनी कर्म कमाई की है, उसी से हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता चला आया है। यदि हमने गलत काम किया है तो प्रारब्ध बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। अब यदि हम माँ भगवती पीताम्बरा के शरण में आ जाते हैं तो उस प्रारब्ध की छटाई जरा तेजी के साथ होने लगती है। अब जिस समय छटाई हो रही है उस समय आप कहो कि हमारा काम बन जाए, तो कैसे बनेगा? राहत मिल जाएगी, बनेगा नहीं। भाई, यदि हमारा प्रारब्ध ही गड़बड़ होता है तो अलूल जलूल लोग टकराते हैं, दुष्ट तांत्रिक टकराते हैं, दुष्ट रिश्तेदार टकराते हैं और अपनी अपनी दुष्टता का परिचय देते हैं, जिसको हमें झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और यदि हमारा प्रारब्ध सही है तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ नुकसान कर सके। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, माँ की शरण में बने रहिए। माँ अवश्य कुछ ना कुछ तो करती ही है। भले आपका प्रारब्ध कितना ही गड़बड़ क्यों न हो, माँ उस पर भी कार्रवाई करती है। भाई, बहुत से मंत्र तो आपके प्रारब्ध को सुधारने में ही खर्च हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो शेष रहेगा उससे आपका कल्याण वाला काम भी होगा। यह है कि कुछ राहत अवश्य मिल जाएगी। भाई, हम तो लगातार यही देखते चले आ रहे हैं, जिसने माँ की चरण में आकर शीश नवा दिया, भाव के साथ इनका हो गया, माँ ने उसका कल्याण अवश्य किया है। और बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं माता श्री। यह भी मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी देवी देवता हैं कोई सुनने वाला नहीं है, मगर माँ जो सर्वोच्च सत्ता पे बैठी हुई हैं, बहुत ही सुगमतापूर्वक आपकी आवाज़ को सुन लेती हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई भी कर देती हैं। प्रारब्ध चाहे जितना बिगड़ा हुआ हो, कितना ही क्यों न बिगड़ा हुआ हो, यदि माँ के दरबार में आपने गुहार लगा दी तो उस प्रारब्ध को रुकना ही पड़ जाता है। इतनी दयालु माँ है। हमने परिक्रमा बताया, एक थाल में सूखी हल्दी से पीताम्बरा लिखकर केवल उसके चक्कर लगाए जाएं,
और जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, ये महामंत्र है। इसका केवल जयकारा लगाते हुए आप केवल चक्कर लगाते रहिए 108 बार, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, और अपनी समस्या कहिए, जो भी समस्या है। 108 चक्कर लगाइए। और वैसे लगाना तो 40 दिन होता है, मगर परंतु 10 ही दिन में परिणाम सामने दिखाई पड़ने लगता है। हमें आज भी याद है अपने उस शिष्य की दास्तान, जिसने हमें बताया था, गुरुजी रात में कोई कह रहा है कि क्या चक्कर लगाता रहेगा, कुछ मांगेगा नहीं। तो उससे मैंने पूछा था, कुछ मांगा क्यों नहीं? उसने कहा, माँ तो हम सब कुछ जानती, उनसे क्या मांगे। हमने कहा, यही तो गलती की, मांगो। जब भाई कुछ कहोगे, कुछ मांगोगे, तभी तो मिलेगा। फिर उसने परिक्रमा की और मांगा, अपनी समस्या कही। 3 दिन बाद उसका काम बन गया। जो लाखों मंत्र जाप के बाद भी काम नहीं बनते हैं, इस परिक्रमा से बन जाते हैं, क्योंकि माता श्री उस समय खड़ी रहती हैं और आपका भाव कैसा है ये देखती हैं। दूसरी, जब भी परिक्रमा लगाओ, दुखी मन से लगाओ। अरे भाई, जो पीड़ित आदमी होगा वही तो चक्कर लगाएगा, वही तो परिक्रमा करेगा। और अपने मन की पीड़ा का उद्गार माता श्री के चरणों में रखो। अपनी पीड़ा जरूर कहो। कहते कहते यदि रो पड़े तो माता श्री को बहुत छटपटाहट होती है। माँ बगलामुखी एकदम छटपटा जाती हैं कि उनका साधक रो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है उनको। आनंद फानंद में तुरंत निर्णय दे देती हैं और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये हमने 1-2 बार नहीं, अनेकों बार का अनुभव बता रहा हूँ। कोई हवाई बात हमारी नहीं रहती। ठोस प्रमाण लेके मैं आपके सामने रखता हूँ। आप भी उसको अपने जीवन में उतारें और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। हमने पुस्तक में भी दे रखा है बहुत कुछ। उसको बगलामुखी अनुभूत तंत्र, जो माँ की पुस्तक है, उसमें मंत्रों के बारे में विशेष तौर से दिया है। मंत्र हैं क्या? ये ध्वनि विज्ञान के ऊपर निर्धारित है मंत्र। और ऋषि मुनि किसी जमाने में इतना अधिक ध्वनि विज्ञान का गहन अध्ययन कर चुके थे कि वो जानते थे किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर लगाया जाए जिससे कैसी ध्वनि पैदा होगी। उस ध्वनि की तरंगों के आधार पे उन्होंने मंत्रों का निर्माण किया, जो कि काम करने में सक्षम हुए। मगर लगातार मंत्रों का जाप जब चलता है तो लगातार ध्वनि कंपन बनती है, जो एक एनर्जी के रूप में प्रकट हो जाती है। परंतु आजकल लोग मंत्रों का तो भैया जोड़ तोड़ के हिसाब किताब बना देते हैं। ध्वनि का किसी को नॉलेज ही नहीं है, वो बोल तो ध्वनि विज्ञान की। जैसे नाड़ी विज्ञान है, आजकल डॉक्टरों के पास कहाँ नाड़ी विज्ञान का ज्ञान है। प्राचीन समय के वैद्य लोग, हकीम लोग नाड़ी के ऊपर हाथ रख के सब कुछ बता देते थे। आज एक्सरे भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, तब भी पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो सब विद्याएं लुप्त हो रही हैं। देखो भाई, प्राचीन ऋषि मुनियों से यदि हम कुछ सीख सकें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
जैसे मंत्र है अथर्वा शब्द एक आता है अथर्वा, ओरा भी कहते हैं। हर प्राणी का अलग अलग रंग का ओरा होता है, हर जीव का ओरा होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी ओरा होता है, पत्थरों का भी ओरा होता है, जो निर्जीव हैं उनका भी ओरा होता है, जो उसके चारों ओर मौजूद रहता है हर समय। तो इस ओरा को, इस अथर्वा को बदल देने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है और किसी देवी देवता के पास भी नहीं है। इसमें मन को एकाग्र करना होता है। मन को एकाग्र करना ये ऋषि मुनि लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले समय में लोग इस मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, और नहीं ही होता है। वो जमाने लद गए जब आंख बंद की और बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, महीनों बीत गए, ध्यान मग्न हैं। आजकल 24 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी भागम दौड़ की जिंदगी नहीं हो सकता है। ऋषि मुनि ये जानते थे कि आने वाले समय में लोगों के पास समय नहीं होगा, परंतु उनको बड़ी फिक्र रहती थी कैसे जग कल्याण हो, कैसे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण कर सकें। हम ही सभी के लिए उन्होंने मंत्रों की रचना की कि मंत्र यानी कि वाणी का कंपन चलता रहेगा, मनुष्य का ध्यान उसमें लगा रहेगा तो वो एकाग्रचित हो जाएगा। तो उसके साथ साथ उन्होंने मंत्र भी जोड़ दिए ध्यान में, ध्यान के साथ साथ मंत्र भी जोड़ दिए। अब हमारा मन ध्यान में लगने लगेगा क्योंकि वाणी के ऊपर काम होगा। मंत्र लगातार जपते रहेंगे, लगातार जपते रहेंगे। और मंत्र में भी दे दिया, जो मंत्र हो ध्यान पूर्वक जप करें। जिस चीज़ का हम ध्यान कर रहे हैं और मंत्र का ध्यान एकाग्र होना आवश्यक होता है। जाप कुछ चल रहा है, ध्यान कुछ और है, तो सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। जैसे हम जाप कर रहे हैं अपने भगवती का और ध्यान लगा है यूट्यूब पे देखने में, ध्यान लगा है टीवी देखने में, टीवी सीरियल में ये दिखाया गया, वो दिखाया गया, ये सब चल रहा कहानी, और इधर मंत्र भी चल रहा, तो सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि ध्यान तो आपका टीवी में है। टीवी सीरियल में क्या क्या हो रहा है उधर की वो ध्यान है, तो मेहनत बेकार गई। भाई जो मंत्र हो, मंत्र का ही ध्यान होना चाहिए। हर मंत्र का ध्यान अलग अलग इसीलिए लिखा गया। जब ध्यान पूर्वक जप होता है तो ये सीधा अटैक करता है अपने अथर्वा के ऊपर। अथर्वा का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी ओरा परिवर्तित होने लगता है। हमारी माँ का रंग कैसा है? पीले रंग का है, पीले रंग की अथर्वा है। जो पीले रंग की अथर्वा है, हम अपने शरीर के अथर्वा का रंग जिस दिन पीला करने में सक्षम हो जाते हैं, उसी दिन आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि माँ की अथर्वा हमारी अथर्वा में केवल एक रूपता बनानी होती है। अच्छा, अथर्वा के साथ लोग छेड़खानी भी करते हैं। अथर्वा मतलब ओरा जो बॉडी के चारों तरफ होता है, वो सबसे अधिक हमारी शरीर पे होता है। ओरा जैसे नाखून है, बाल हैं, चमड़ा है,
और इसके बाद जो हम कपड़ा पहनते हैं उसमें भी ओरा हमारा 24 घंटे तो रहते ही रहता है। इसीलिए जो दुष्ट तांत्रिक हैं कपड़े मंगा लेते हैं लोगों के, कपड़ों के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, यानी ओरा उनको चाहिए। और जो महादुष्ट तांत्रिक हैं जो कृत्या का प्रयोग करते हैं, कृत्या मतलब मारण प्रयोग, तो नाखून है, बाल है, इसमें मनुष्य की ओरा कई महीनों तक सुरक्षित रहती है, बनी रहती है, जमीन में गाड़ देने के बावजूद भी बनी रहती है। तो इसका प्रयोग कृत्या प्रयोग में करते हैं। गढ़वाली तंत्र बहुत ही बदनाम तंत्र है, वहाँ मारण प्रयोग ज़्यादा होता है, मगर गढ़वा के लोग जो ये काम कर रहे हैं फलते फूलते आज तक दिखाई नहीं पड़े। भाई किसी की हत्या कर दोगे तो फल फूल कैसे पाओगे, पाप का घड़ा तुम्हारे सर पे है। मैं गढ़वाल के लोग जो वहाँ के दुष्ट तांत्रिक हैं कृत्या प्रयोग बहुत करते हैं, इससे उनकी जीविका चलती है। ये भी देखो खासियत, भाई 1000-2000 में किसी की हत्या करना है, उन्होंने नाखून मंगा लिए हैं, थोड़ा बहुत मंत्र पढ़े, वल्गा के मंत्र पढ़े। वल्गा मतलब बगलामुखी का ही अपभ्रंश है। वल्गा शक्ति जो है माता बगलामुखी हैं, इन्हीं के मंत्रों का जो है दुरुपयोग होता है। इसीलिए तो भोलेनाथ ने सारे मंत्र कीर्तित किए हैं। तो वो इन मंत्रों के द्वारा उसको दूषित कर देते हैं, उस मनुष्य की अथर्वा को, और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। जितने दिन का संकल्प देते हैं उतने दिन बाद उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही नीच कर्म होता है। हमें भी पता है कौन से मंत्र हैं, कैसे हैं, सब माताश्री से संबंधित हैं, मगर उसको हमने एकदम उस पन्ने को ही फाड़ के फेंक दिया है। अपने जीवन के अध्याय से उस पन्ने को फाड़ के हरदम के लिए फेंक दिया है, क्योंकि हमें किसी की हत्या नहीं करनी। और न मैं अपने किसी साधक से कहूँगा भाई झेल लो अच्छा है, मगर किसी की हत्या न करना, क्योंकि ये पाप का घड़ा फिर कई जन्म लग जाएंगे, नहीं सुधर पाएगा। और मनुष्य का जन्म हुआ है आवागमन से छुट्टी प्राप्त करने के लिए। इसलिए अथर्वा शब्द ओरा का ही हिंदी रूपांतरण है। हर मनुष्य की ओरा का रंग अलग अलग होता है, स्वभाव के अनुसार सबकी ओरा अलग अलग किस्म की होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी ओरा का रंग गहरा लाल होगा, जैसे ब्रह्म राक्षस, इसके ओरा रंग लाल होगा। जिन जिन्नात, इनकी ओरा का रंग नीला होगा। सबकी अथर्वा का रंग अलग अलग होता है। हम सभी साधक ये प्रयत्न करते हैं कि अपने माँ के ओरा के तद्रूप अपनी ओरा में परिवर्तन हो जाए। इसीलिए हम लोग पीले कपड़े पहनते हैं। केवल जाप के समय, साधना के समय ही पीला कपड़ा, पीला आसन, पीला माला, इसका प्रयोग किया जाता है। ये सहायक के रूप में काम करते हैं। देखो पीला रंग स्थिरता का बोधक है, स्थिरता, स्तंभन। तो यदि हम हर समय पीले रंग का प्रयोग करेंगे, हर समय पीला कपड़ा पहनेंगे, तो क्या होगा, हमारे जीवन में भी स्थिरता आ जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी।
इसलिए संयम रखना चाहिए। केवल जाप के समय ये पीले वस्त्र का उपयोग करते, हर समय नहीं पहनते। जैसे कुछ लोग दिखावा के रूप में पहने रहते हैं पीले कपड़े कि हम बगला उपासक हैं, वो उचित नहीं है। क्योंकि ज़्यादा पीला पीला हर समय पहनोगे तो बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाएगी, और स्थिर बुद्धि से कुछ काम नहीं होने वाला। फिर ऐसे यूँ भी दिखावे से दूर रहना चाहिए। लोग न जाने कि तुम बगला साधक हो, लोग न जाने तुम किसके सेवक हो, कौन तुम्हारा आराध्य है, लोग न जानने पाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि लोग बंधन लगा देते हैं, अब पता चला तुम बांध दिए गए। अरे भाई, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि कुछ लोग हैं जिनको नहीं बांधा जा सकता है। अगर हमने देखा बंध जाते हैं लोग, देवी देवता बन जाते हैं। अरे यहाँ तक कि विष्णु जी बन जाते हैं। विष्णु भगवान जो सर्वे सर्वा हैं, वो भी बेचारे बंध गए। एक हमारी शिष्या है, उसको मैंने भोलेनाथ का जंजीरा दिया बंधन खोलने वाला, 40 दिन करो। 20 दिन बाद उसके सपने में विष्णु जी आ गए, गुजिया मांगने लगे। उसने बताया, गुरु जी विष्णु जी आए थे आज, हमसे गुजिया मांग रहे थे। तो मैंने छूटते ही प्रश्न किया, क्या विष्णु जी की आप पूजा करती थी पहले? कहने लगे 5 साल पहले करते थे, अब नहीं करते होते। तो शिव जी के जंजीरा जब 20 दिन हो गए, विष्णु जी का बंधन टूट गया, बंधन से मुक्त हो गए, चले आए सीधे गुजिया मांगने। तो भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में कुछ चला करता है, होता कुछ और है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माँ बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है अपने भक्तों के प्रति। आज हम एक गुणी आदमी हैं, उनका एक नुस्खा हम बताते हैं आपको। ये ब्रह्म राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं, बुरी आत्माएं हैं, इनसे जो लोग परेशान रहते हैं, तमाम जाप के ऊपर जाप होते रहते हैं, मगर फिर भी ये सारे पीछा छोड़ते उड़ते नहीं हैं। तो उन गुणी आदमी ने बताया हमें कि एक सुअर पशु होता, सुअर की विष्ठा यानी लैट्रिन उसकी, इसको सुखा के पीस के उसमें कपूर मिला के उसकी धुनी यदि पीड़ित व्यक्ति को सुंघाई जाए और घर भर में उसकी धुनी घुमा दी जाए, तो ये भूत प्रेत जिन्न जिन्नात ब्रह्म राक्षस इत्यादि फिर उस घर में दोबारा नहीं घुस पाएंगे। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सच है, ये हमने तो प्रैक्टिकल किया नहीं है। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखें और बतावें कहाँ तक ये इसमें सच्चाई है। भाई यदि इसमें सच्चाई है तो मार्ग थोड़ा सुगम हो जाएगा। जो तमाम जाप करने पड़ते हैं उसमें कुछ राहत मिल जाएगी, और माँ की प्रसन्नता के लिए वे दूसरे जाप दूसरे पक्ष में काम करेंगे, है ना। भगवती पीताम्बर हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे अपने अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम हो सकें और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय मां पीताम्बर।